नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 108 EPC2 अर्थात ICT का आलोचनात्मक अध्ययन या क्रिटिकल अंडरस्टैंड ऑफ ICT का यूनिट 2 तकनीकी युक्त अधिगम को हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 108 ICT का आलोचनात्मक अध्ययन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT यूनिट 2 है तकनीकी युक्त अधिगम। इसका पहला प्रश्न है CIET वर्तमान में किसके अधीन है? CIET वर्तमान में किसके अधीन है? आ CBSE बा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सा, माध्यमिक शिक्षा परिषद दा, NCERT। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, NCERT। अगला प्रश्न है पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? IBM, मोटरोला, नोकिया, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, IBM। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा अपना नोट्स, थोड़ा बैटरी की प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है, लाइट मेरे यहाँ ख़राब है। TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बा, 4। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा OSI में 7 और TCP में 4 लेयर होता है। अगला प्रश्न है एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 64, 32, 128, 256। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बा, 32। अगला प्रश्न है FTP का पूरा नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का दा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, प्लाटर, प्रिंटिंग, मॉनिटर। देख लीजिए मैंने लिख दिया है इसमें स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस होती हैं इसमें प्लाटर, कार्ड रीडर, स्कैन, इमेज, कंप्यूटर ये। और देख लीजिएगा इसमें जो इनपुट है इसमें कीबोर्ड, माउस, टेक्सटपॉड, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब, ढेर सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है तो जल्दी चलना होगा। इंटरनेट का प्रारंभ भारत में किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का आ, 1995 में। अगला प्रश्न है शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है संप्रेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है शिक्षक का अभाव, स्वगति, समूह अध्ययन, यांत्रिक संचालन। सही जवाब हो जाएगा 9 का बा, स्वगति। अगला प्रश्न है डिजिटल विषय वस्तु का महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, दा। अगला प्रश्न है डिजिटल विषय वस्तु का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, दा। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, अध्ययन में, सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फोन लाइन पर भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं एनालॉग सिग्नल, सर्फिंग, हाइपर टेक्स्ट, डोमेन नेम। सही जवाब हो जाएगा 13 का आ, एनालॉग सिग्नल। अगला प्रश्न है वीडियो डिस्क का लाभ है? वीडियो डिस्क का लाभ है। सही जवाब हो जाएगा 14 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
हिल अन्वेषण हैं, व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व, अभ्यास करना, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। प्लीज़ मोबाइल चार्ज नहीं है तो इसलिए जल्दी कर रहे हैं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। वीडियो को आप चाहें तो स्पीड तेज कर सकते हैं, धीमे कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। सही जवाब हो जाएगा 16 का बा, डाटा को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का द, बाइनरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोरेज की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा, डिजिटल डाटा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सा, विंडोज एक्सपी। बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका सा, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा, कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बा, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किसे? तो सही जवाब हो जाएगा 24 का सा, सीपीयू को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का द, हर्ट्स में। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में MIPM दिया है जो कि गलत है, तो द इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट कर देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कंट्रोल यूनिट CU। अगला प्रश्न है, सेलिरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सा, कंप्यूटर प्रोसेसर की। अगला प्रश्न है, ALU निम्नलिखित का पार्ट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का आ, CPU का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, अर्थमेटिक यूनिट। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड है, सही जवाब हो जाएगा द, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। द इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट, सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सभी। देख लीजिएगा आप लोग नोट्स में। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का आ, पॉइंट डिवाइसेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का द, OCR। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के प्रकार हैं, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कीबोर्ड। तो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ,
कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, स्कैनर। अगला प्रश्न है आउटपुट क्या होता है? इसका सही जवाब है 37 का सा, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। अगला प्रश्न है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग है। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मेन मेमोरी में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा द, ROM, रोम। अगला प्रश्न है बैटरी चार्ज नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए तेज कर रहा हूँ। डिजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा 41 का द, इम्पैक्ट। अगला प्रश्न है नोट्स आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा बा, इंटरनेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग आइकॉन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल, सही जवाब हो जाएगा द, डिस्क में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों में संग्रहण है। अगला प्रश्न है टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। सही जवाब हो जाएगा सा, रिमोट लॉग इन। दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है? सही जवाब हो जाएगा बा, अप्रत्यक्ष। महत्वपूर्ण है ईमेल का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बा, शिवा अय्यादुराई। अब लोग देख लीजिएगा इसको। भारत में 1995 में ईमेल का खोज हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, पाठ, चित्र व ध्वनि की। अगला प्रश्न है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा आ, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब का द्वारा आविष्कार किया गया। सही जवाब हो जाएगा 50 का सा, टिम वर्नर्स ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का खोज की गई थी। अगला प्रश्न है ईमेल अटैचमेंट होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर। अगला प्रश्न है किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? सही जवाब है बा, स्टार्ट। अगला प्रश्न है साइबर काम क्या है? साइबर का काम क्या है? सही जवाब हो जाएगा द, सभी, तीनों। अगला प्रश्न है TCP का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा बा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है NEFT और RTGS क्या है? सही जवाब हो जाएगा सा, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न है मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? सही जवाब है 56 का सा, IMPS। अगला प्रश्न है देख लीजिएगा नोट्स आप लोग प्लीज। ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का आ, वेब लॉग। अगला प्रश्न है इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो सही जवाब है सा, URL। अगला प्रश्न है हैकिंग से आप क्या समझते हैं? सही जवाब है 59 का द, 59 का सही जवाब है। तो 59 का सही जवाब है हैकिंग से आप क्या समझते हैं? द, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है? सही जवाब हो गया द, सभी, तीनों। अगला प्रश्न है शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग है,
सही जवाब है द, सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहायक अधिगम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का आ, व्यक्तिगत अधिगम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है, सही जवाब हो जाएगा 63 का सा, प्रोग्राम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 64 का आ, HTML। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में के लिए लगाए जाते हैं, सही जवाब है 65 का सा, मनोरंजन के लिए। अगला प्रश्न है यम लर्निंग किसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 66 का सा, मोबाइल लर्निंग को। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा यदि वह सक्षम है केवल, सही जवाब हो जाएगा आ, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। अगला प्रश्न है ध्यान रखना आप लोग, शेयर इंड की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम 100 फीट होती है, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ध्यान रखना आप लोग। शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ होता है, सही जवाब हो जाएगा 68 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पहला मोबाइल फोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, इसका सही जवाब है बा, मोटोरोला। अगला प्रश्न है मोबाइल तकनीकी एमएमएस का विस्तारित रूप क्या है, सही जवाब हो जाएगा सा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है स्मार्टफोन को निम्न में से कितने तरीके से प्रिंट से जोड़ सकते हैं, सही जवाब है कितने तरीके से, सही जवाब है 71 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अलावा स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग में, निम्नलिखित में से किसके अलावा स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग से संबंधित समस्त कार्य किए जा सकते हैं, सही जवाब है 72 का सा, नगद निकासी। अगला प्रश्न है स्मार्टफोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है, सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। बच्चों के दुष्प्रभाव एक्सीडेंट, याददाश्त में कमी, सभी। कक्षा में संचार माध्यम प्रयुक्त होता है, सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों, हार्डवेयर मुख्य माध्यम दोनों। अगला प्रश्न है इंटरनेट लगभग कितनी हजार नेटवर्कों से बना हुआ है, इसका जवाब सही से मिल नहीं पा रहा था, जो मॉडल पेपर में दिया है 30,000, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है ऑनलाइन संचार के लिए किसका उपयोग नहीं होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का सा, फोरम का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्लाइड के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा द, सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का आ, ICT सपोर्टेड एजुकेशन, ICT। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का आ, मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संक्षेपाकार ICT किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का आ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है, सही जवाब हो जाएगा आ, ट्रांसपोंडर। अगला प्रश्न है हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स किस रूप में जमा होती है, सही जवाब हो जाएगा सा, नोट्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, सही जवाब हो जाएगा आ, IBM। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा आ, तुल्यकारी प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है फोर्ट्रान किसका संक्षिप्त रूप है, सही जवाब हो जाएगा सा, फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु है, निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु है,
सही जवाब हो जाएगा द कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन से था? सही जवाब हो जाएगा बा वैक्यूम ट्यूब वाल्व। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन में जिग कब से प्रारंभ हुई? सही जवाब हो जाएगा 88 का आ 31 अक्टूबर 2006 से। अगला प्रश्न है, सीबीटी का विस्तृत रूप है, फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा बा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, सूचना जो कि ग्राफिक, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजक है, उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब है बा मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंट की अवधारणा को कहां प्राप्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा बा वॉल्यूम एडेड नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ए व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने किस उद्देश्य से विकसित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा आ शिक्षक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीक को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? सही जवाब हो जाएगा 93 का बा AICTE। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा आ LSI LSI चिप्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव चिप्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? बा सेमीकंडक्टर। ताइवान अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में, इसलिए लोग कह रहे हैं सेमीकंडक्टर कहाँ से आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एवं कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा आ कंप्यूटर एक बिजली को मशीन है। कंप्यूटर एक बिजली को मशीन है। अगला प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर, सही जवाब हो जाएगा बा डिजिटल और कंप्यूटर दोनों जैसे दिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? सही जवाब हो जाएगा द CPU। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ISP निःशुल्क है? सही जवाब हो जाएगा 99 का सा नेट जीरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? सही जवाब है द सभी। अगला प्रश्न है, ईमेल पते को दो भागों में कौन कौन से होते हैं? सुबह मैंने बताया था, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन। तो आप लोग ध्यान रखिए, पेपर 108 का ही यूनिट 3 हम लोग करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, चार्ज नहीं है बैटरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके, हम्बली रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के बावजूद भी मैं बना रहा हूँ वीडियो, और आप लोग पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम पे बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, भूलिएगा नहीं। लाइक करने से कोई नुकसान नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।